दोस्तों आजकल हम सबके बैंक में अकाउंट तो होते ही हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, और इसीलिए हमारा बैंक में आना जाना भी लगा रहता है। और अक्सर हमें बैंक द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इसलिए ऑफर की जाती हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। अगर आपको भी कभी बैंक द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर की गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो कौन सा प्रोडक्ट था जो आपको बैंक ने ऑफर किया। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि बैंक ये इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों सेल करता है, क्या इन पॉलिसीज को लेने का बेनिफिट होता है, और अगर आप एक बैंक से पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। यहां हम इस चैनल के माध्यम से उन छोटे छोटे सवालों पर रोशनी डालते हैं जो हर एक पॉलिसी होल्डर के माइंड में होते हैं, लेकिन उन्हें उनका जवाब कहीं नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ पे दी गई जानकारी पसंद आती है या आपके काम आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अपने आसपास कहीं लगता है कि इस जानकारी की जरूरत है तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारी इस जागरूकता की छोटी सी कोशिश में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं है कि बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करते थे। इसकी शुरुआत हुई सन 2000 में, जब IRDA नई गाइडलाइंस इसके लिए लेके आया और उसके बाद बैंक्स इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अपने काउंटर पे बेचने लगे। क्योंकि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम है तो IRDA ने ये देखा, क्योंकि बैंक्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इनकी टायर 2-3 सिटीज़ में और रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क था बैंक ब्रांचेज का, तो क्यों ना बैंक ब्रांचेज के थ्रू ही इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने में पहुंचाया जाए, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके और इन प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी कवरेजेस ले सकें। तो उसके बाद शुरुआत हुई बैंक एश्योरेंस की, यानी बैंक प्लस इंश्योरेंस शब्द आया बैंक एश्योरेंस। इस पूरे प्रोसेस को, इस इंडस्ट्री को बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है, आप जानते ही हैं उनकी पॉलिसीज बिक रही हैं बिना किसी एडिशनल खर्चे के, यानी बैंक के काउंटर द्वारा ही उनके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट दोस्तों बैंक को है, वो क्योंकि आप जानते ही हैं कि पॉलिसीज वो बेचता है तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनीज उन्हें कमीशन देती हैं, तो बैंक की भी नॉन इंटरेस्ट जो इनकम जो है, यानी कि जो बिना ब्याज वाली इनकम है, वो भी हर साल बढ़ती रहती है इन पॉलिसीज को बेचने के द्वारा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अपना यानी कि पॉलिसी होल्डर्स का इसमें क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि यहाँ से पॉलिसी खरीदना काफ़ी आसान है, क्योंकि सारी डिटेल्स ऑलरेडी बैंक के पास होती हैं, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका मोबाइल नंबर हो या आपकी बैंक डिटेल्स हो, वो सब उनके पास होता है। तो डायरेक्टली पॉलिसी का इशुएंस हो जाता है और ये प्रोसेस बिल्कुल हैसल फ्री होती है। दूसरा मेजर बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि बैंक एक ट्रस्टेड काउंटर है, यहाँ पे कोई भी आपसे अननोन नहीं है। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ आते रहते हैं, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का स्टाफ सब आपको जानते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग काफ़ी इजी हो जाता है कि आप आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि पॉलिसी आपको यहाँ से खरीद लेनी चाहिए। अगर आप किसी अननोन बंदे से खरीदेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिसाइड करना आपको मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम आप ज़रूर लेंगे उसमें। और तीसरा और आखिरी बेनिफिट है दोस्तों कि यहाँ के प्रोडक्ट्स भी कुछ अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। बैंक एश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको यूनिक प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मिलेंगे जो आप इंडिविजुअली बाहर से नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक बैंक से खरीद सकते हैं, बाहर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं मिलेंगी। तो ये तो रहे इनके बेनिफिट्स। दोस्तों अभी तक तो हमने जाना कि अगर आप बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है अगर आपने बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो। जैसा कि आप जानते हैं एक ब्रांच जो है वो पूरे महीने में, पूरे साल में हजारों पॉलिसीज अपने काउंटर से सेल करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस भी इन्हें देनी होगी। लेकिन मैंने देखा है टायर 2-3 सिटीज़ में, यानी छोटे शहरों में, कस्बों में या गांव की जो ब्रांचेज है, वहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड एक सीट नहीं होती है जो इंश्योरेंस की सर्विस के लिए ही हो। तो सबसे पहला इशू तो इंश्योरेंस की सर्विस से रिलेटेड मेरे को लगता है इसमें आपको आ सकता है। अब क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो खरीदते टाइम ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि पॉलिसी को खरीदना काफ़ी आसान है, लेकिन क्लेम के टाइम पे यहाँ मैक्सिमम मदद की ज़रूरत होती है। और क्योंकि जो बैंक स्टाफ है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता है, क्लेम से रिलेटेड जो उनकी ट्रेनिंग है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, तो वो आगे आपको रेफर करते हैं किसी एम्प्लॉय का नंबर जो उस इंश्योरेंस कंपनी से हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। अब वो आपकी मदद जो है वो नेचुरल एक नॉर्मल गाइडेंस के तौर पे कर पाएंगे, ऊपरी तौर पे सलाह आपको दे पाएंगे या पूरी प्रोसेस आपको समझा पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका स्पेशलाइज्ड आपको टाइम दे आपके क्लेम के लिए, या प्रेफरेंशियल आपको टाइम दे, ज़्यादा टाइम दे आपके क्लेम को ट्रैक करें, तो उन सर्विसेज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर्सनल अटेंशन आपको वहाँ पे कम मिलेगी।
इसके अलावा भी कुछ दिक्कतें जो मुझे यहाँ लगती हैं वो ये कि मान लीजिए आपने किसी स्टाफ से या मैनेजर से किसी कहीं से आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है या बॉन्डिंग है, वहाँ से आपने पॉलिसी खरीदी, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बाद में आपको लगता है कि आप अब यहाँ पे कौन स्टाफ आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, या नया स्टाफ आ जाता है वो कोऑपरेट करे या ना करे, तो वो इशू भी आ सकता है। इसके बाद दोस्तों एक दिक्कत और आ सकती है कि इनके टाई अप्स भी कई बार चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी की पॉलिसी ली, 2 साल बाद उस कंपनी का इस बैंक के साथ टाई अप ही नहीं रहा, तो उस काउंटर पे आपको सर्विस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा जो मेन कारण है वो आपके एंड पे है। मान लीजिए आपका ही कहीं ट्रांसफ़र हो गया, आपका शहर चेंज हो गया, तो उस ब्रांच के ना होने की वजह से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने कहीं इंडिविजुअली पॉलिसी खरीदी है तो हो सकता है आपकी फ़ोन पे डायरेक्टली बात हो जाए या आपको क्लेम से रिलेटेड उसमें मदद मिल जाए। और दोस्तों अब तो फसल बीमा भी बैंक काउंटर्स पर ही इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा बेचा जा रहा है। बिना किसान को जागरूक किए करोड़ों रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज इकट्ठा करती हैं, और बेचारा किसान तो ये भी नहीं जानता है कि नुकसान के बाद उसे कॉल कहाँ करना है और क्लेम इंटीमेट कैसे करना है और कब जाके उसके नुकसान की भरपाई होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है। अब पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपके इंश्योरेंस के बारे में आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके फंडामेंटल जो हैं इंश्योरेंस के बारे में वो क्लियर हैं, आप पूरी जानकारी रखते हैं इंश्योरेंस की, आप अपना क्लेम खुद अगर टैकल कर सकते हैं थोड़ी सी एडवाइस के बाद, तो आप बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डेडिकेटेड एडवाइस आपको चाहिए, डेडिकेटेड आपको टाइम चाहिए, कोई आपके क्लेम को ट्रैक करे, आपको सलाह दे, तो आपको किसी क्वालिफाइड इंश्योरेंस कंसल्टेंट से ही पॉलिसी खरीदनी चाहिए। यहाँ क्वालिफाइड का मतलब किसी डिग्री से या किसी पढ़ाई से नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब ये है कोई इंश्योरेंस की अच्छी नॉलेज रखता हो और साथ साथ में उसकी जो सर्विस, अच्छी सर्विस के जो रिव्यूज़ और रिकमेंडेशन आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिली हो। दोस्तों ये सब मेरे इंडिविजुअली मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आप ये इससे एग्री करें या ना करें। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।